अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर CS508 का लेक्चर नंबर 27 से थर्ड ओवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम जावा के बारे में पढ़ेंगे कि जावा कब डेवलप हुई, किसने डेवलप की और क्यों डेवलप की, इसके पीछे मकसद क्या था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जावा वाज डेवलप्ड एट सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम है, ये 1990s में डेवलप की गई थी। ये टोटली C++ पे बेस करती थी और बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज थी, सेम एज C++ थी। इसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया था C++ को भी, इसलिए प्रोफेसर फेल्डमैन ने कहा था कि ये जावा जो है वो C++ है। इसका मतलब ये है कि C जो लैंग्वेज थी उसमें हमने कुछ चीज़ों को ऐड किया था, प्लस किया था, तो वो C++ बन गई थी। और C++ में से हमने कुछ चीज़ों को माइनस किया, जावा लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई। इसका मतलब ये है कि हमने C++ में सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने माइनस कर दिया और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, जो हमारे लिए C++ में मुश्किल थी। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को एलिमिनेट किया है। इट सपोर्ट्स ओनली ऊप लैंग्वेज, ऊप को सपोर्ट करती है एंड हैज़ एलिमिनेटेड मल्टीपल इनहेरिटेंस को इसमें से डिलीट कर दिया गया है। और भी कुछ चीज़ें हैं, पॉइंटर है, स्ट्रक्चर है, इनम टाइप्स हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, गो टू स्टेटमेंट है। ये जितनी भी चीज़ें थी C++ में उन सबको हमने इसमें से डिलीट कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है C++ को। तो जावा लैंग्वेज बन गई है, इसलिए इसे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज कहा गया है। इट इंक्लूड्स सपोर्ट फॉर एप्लेट एंड अ फॉर्म ऑफ कंकरेंसी। एप्लेट के बारे में हम आगे जाके ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये बता दूं कि एप्लेट जो है वो एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। उसके बाद हमारे पास ये पहला प्रोग्राम है इसका, जिसमें हम जावा में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएंगे। तो ये सबसे पहले इसका सिंटैक्स है हमारे पास क्लास हम स्टार्ट करेंगे हेलो वर्ल्ड की। तो उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद इसमें स्ट्रिंग्स आएंगी और आर्गुमेंट्स आएंगे और ब्रैकेट के अंदर हम अपना सिंटैक्स स्टार्ट करेंगे प्रिंट आउट लेने के लिए, जो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी हमने अपना टेक्स्ट प्रिंट करवाना है वो टेक्स्ट लिख देंगे। तो यही इसका सिंटैक्स है। हमारे पास जो हेलो वर्ड है प्रिंट होके आउटपुट में आ जाएगा। तो इसमें ये है कि फंक्शन मेन इज़ अ मेंबर ऑफ ए क्लास। जो भी हमारा मेन फंक्शन होगा वो भी क्लास के अंदर आएगा। सबसे पहले क्लास स्टार्ट होगी हेलो वर्ल्ड की, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हमारा जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट होगा। एवरी क्लास में हैव अ मेन फंक्शन, हर क्लास में एक मेन फंक्शन होगा। देयर में बी मोर देन वन फंक्शन इन अ जावा प्रोग्राम, एक से ज़्यादा भी मेन फंक्शन इसमें काम कर सकते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड ही होगा, कोई और नहीं हो सकता। ये जावा की ख़ास निशानी है कि इसका जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसका मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड से स्टार्ट होगा। द मेन मे हैव वन आर्गूमेंट एन अरे ऑफ ए स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ था उसमें हमने स्ट्रिंग और आर्गूमेंट्स दोनों की जगह देखी थी। दिस अरे कंटेन्स द कमांड लाइन आर्गूमेंट्स, देयर इज़ नो फाइनल सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द क्लास। यहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे हमने अपनी क्लास को एंड किया है यहाँ पे कोई सेमीकोलन हमने नहीं लगाए हैं। तो ये इसमें चेंजेस है। हालांकि अगर C++ का प्रोग्राम होता तो हमें हर एक के एंड पे सेमीकोलन लगाना पड़ते थे। इन जावा द सोर्स कोड इज़ रिटन इन द डॉट जावा फाइल। जाहिर सी बात है, जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसको उसी फाइल में ही स्टोर करेंगे। जबकि अब हम HTML का कोड लिखेंगे तो उसकी जो फाइल हम सेव करेंगे वो .html के नाम से सेव होगी। पहले हम कोई भी नाम रख सकते हैं, उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .html होगी। तो यहाँ पे जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगी वो .java के नाम से सेव की जाएगी। ईच सोर्स फाइल कैन कंटेन द एट मोस्ट वन पब्लिक क्लास। किसी भी सोर्स फाइल में कम से कम एक पब्लिक क्लास लाजमी होगी। इफ़ देर इज़ आ पब्लिक क्लास देन द क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट मैच।
इसमें जो भी फाइल का नेम होगा और जो क्लास नेम होगा वो सेम होना चाहिए। फर्दर मोर एवरी फंक्शन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ए क्लास, कोई भी फंक्शन होगा तो वो क्लास के अंदर स्टार्ट होगा, क्लास के बाहर कोई भी मेन फंक्शन नहीं होगा। जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा गया था कि पहले हमने क्लास को स्टार्ट किया है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा है। तो जितने भी मेन फंक्शन हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो किसी क्लास में, क्लास के अंदर ही रह के वो स्टार्ट होंगे और वहीं पे एंड होंगे। एवरी फंक्शन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ क्लास एंड एवरी क्लास इज़ अ पार्ट ऑफ पैकेज। इसमें क्लासेस से मिलके पैकेज बनते हैं। सबसे पहले क्लास होती है, क्लास के अंदर हमारा मेन फंक्शन भी होता है और उसी के अंदर हमारा प्रिंट आउटपुट जो होता है उसका सिंटैक्स भी लिखा जाता है। और क्लास के मजमूए से मिलके एक पैकेज बनता है। पब्लिक क्लास कैन बी यूज्ड इन एनी पैकेज। जो पब्लिक क्लास है वो किसी भी पैकेज में यूज़ हो सकती है, लेकिन जो नॉन पब्लिक क्लास है वो सिर्फ उसी पैकेज में यूज़ हो सकती है जिसमें वो इस्तेमाल की जाती है, बनाई जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जावा टाइप्स। यहाँ पे कुछ टाइप्स हमारे पास होंगी, दो कैटेगरीज है टाइप्स की। सबसे पहले तो प्रिमिटिव टाइप्स हैं और दूसरी रेफरेंस टाइप्स हैं। ऑल द प्रिमिटिव टाइप्स हैव स्पेसिफाइड साइज एंड आर मशीन इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि सबसे पहले हमारे पास बूलियन है, करैक्टर है, बाइट्स हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कितने बिट कौन सा इंटीजर लेगा, शॉर्ट है, इंटीजर है। ये सारे के सारे आपने वही हैं जो C++ में पहले पढ़े हुए हैं। ये सेम वही डाटा टाइप हैं जो आपने C++ में पढ़े थे और अभी जावा लैंग्वेज में भी यही इस्तेमाल होंगे। आपने जस्ट इनके ये इंटीजर चेक कर लेनी है कि लॉन्ग में कितने बिट इस्तेमाल होते हैं, इंटीजर में कितने होते हैं। अब इंटीजर में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 32 बिट साइंड इंटीजर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो भी इंटीजर लिखा जाएगा वो 32 बिट का ही होगा। इसका ये मतलब है कि मैक्सिमम जो साइज़ होगा वो 32 बिट होगा। 1 से लेके 32 के दरमियान कहीं पे भी हमारा इंटीजर जो है वो ख़त्म हो सकता है। उसके बाद हमारे पास रेफरेंस टाइप्स हैं। पहले हमने प्रिमिटिव टाइप्स पढ़ी हैं, अभी रेफरेंस टाइप्स हैं। अभी रेफरेंस में देयर आर नो स्ट्रक्चर यूनियन इनम अनसाइंड टाइप ऑफ टाइप और पॉइंटर्स टाइप इन जावा। ये सारी की सारी चीज़ें हमने जैसे पहले पढ़ा था कि C++ में से एलिमिनेट कर दी गई हैं, तो रेफरेंस टाइप में भी ये वाली चीज़ें हमारे पास नहीं होगी। उसके बाद C++ अरेज एंड वर्सेस जावा अरेज। अब इसमें क्या फ़र्क है? इन C++ व्हेन यू डिक्लेयर एन अरे स्टोरेज फॉर द अरेज एलोकेटेड, जब आप कोई भी अरे को C++ में डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जो स्टोरेज है वो ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो जाती है। लेकिन इन जावा व्हेन यू डिक्लेयर एन अरे यू आर रियली ओनली डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर टू एन अरे। आप जस्ट एक अरे को ही डिक्लेयर कर रहे हैं, इसकी स्टोरेज ऑटोमेटिकली कभी भी डिफाइन नहीं होगी जब तक आप न्यू का वर्ड इस्तेमाल करके तो इसकी साइज़ को एलोकेट नहीं करेंगे। अब जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है C++, इसमें इंटीजर हमने लिखा हुआ है कि a और उसमें हमने आर्गुमेंट दिया हुआ कि 10। इसका मतलब ये है a इज़ एन अरे, a जो है वो हमारे पास अरे है जिसकी लेंथ हमने 10 डिफाइन की है। उसके बाद a0 ये एक रेफरेंस है कि a0 जो वो 5 के इक्वल है। सेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे, वो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 5 होगा। और उसके बाद जो जावा है इसमें हम अगर कोई अरे डिफाइन करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले इंट के बाद, अब जावा में हमारे पास इंट के आगे दोनों ब्रैकेट्स हैं लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो उसके बाद जो ए लिखा है ये हमारे पास रेफरेंस के तौर पे यूज़ होगा। आगे लिखा भी हुआ है कमेंट में कि ए इज़ अ रेफरेंस टू एन अरे। अब ए यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे काम कर रहा है। ए इज़ इक्वल टू न्यू, अब यहाँ पे हमने न्यू का ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर लिया, न्यू इंट और आगे वैल्यू आ गई है 10। नाउ ए पॉइंट्स टू एन अरे ऑफ लेंथ 10। अब इसका मतलब ये है कि ए जो है वो अरे है और इसकी जो लेंथ है वो 10 है। यहाँ पे जब तक हम जावा में न्यू का करैक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यू का प्रोग्राम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे पास कभी भी स्टोरेज एलोकेट नहीं होगी।
और इसके बाद हमने ए का A0 = 5 किया, तो सेट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे पॉइंटेड टू बाय ए। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं C++ क्लासेस वर्सेस जावा क्लासेस। तो क्लासेस में क्या फ़र्क है इन C++? व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल हुज टाइप इज़ अ क्लास, स्टोरेज इज़ एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी है कि जब हम C++ में कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उसकी जो स्टोरेज है वो ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाती है। एंड द क्लास कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज़ कॉल टू इनिशलाइज दैट इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, और उसका कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है इस फंक्शन को लिए इनिशियलाइज करने के लिए। लेकिन जावा में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। जावा में हमें पॉइंटर को भी किसी ऑब्जेक्ट को खुद से डिक्लेयर करके और उसके बाद उसकी स्टोरेज को भी खुद ही डिफ़ाइन करना पड़ता है। जब तक हम न्यू का यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी ना तो कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ना ही इसकी जो स्पेस है, स्टोरेज है, वो एलोकेट होगी। aliasing problems in Java. The fact that arrays or classes are really pointers in Java can lead to some problems. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, जस्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो जैसे हमारे पास ऊपर ये दिया गया है कि A = सबसे पहले तो ए एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद न्यू इंट लिख के उसकी जो वैल्यू असाइन की गई है वो है 4। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास जो एक अरे है इसके 4 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद दूसरी बात कि बी को असाइन करके इसकी वैल्यू को 2 लिखा गया है। तो बी जो एलिमेंट है, बी जो अरे है उसमें 2 एलिमेंट असाइन किए गए हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा नाउ व्हेन वी से, ये चीज़ आप पीछे पढ़ रहे थे कि A0 = 5 के जो ए रो का सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू हमने 5 असाइन की। तो ये देखें यहाँ पे हमने 5 असाइन कर दी और बाकी सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 0 हैं। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाएगा नाउ व्हेन वी से B = A। अब हमने b की जो वैल्यू है वो भी a लिख दिया है। तो a की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, 4 इसके करैक्टर थे और जो सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट था वो 5 था। तो सेम ही b की वैल्यू भी वही हो जाएगी जो हमारे पास a की आ रही थी। अब दूसरी तरफ हमने यहाँ पे असाइन कर दिया कि b का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 10 होगा। तो यहाँ पे हमने 5 को ख़त्म करके 10 लिख दिया और बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 होंगे। टाइप कन्वर्जन जावा इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन C++। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई भी लैंग्वेज बनाई जाती है, डेवलप की जाती है, तो इसी नज़रिए से बनाई जाती है कि जो पिछली लैंग्वेजेस बनी हुई हैं उनसे कुछ मच बेटर हो, ईजियर हो और उससे थोड़ा काम हमारा आसान हो जाए। तो ये मच स्ट्रॉन्गर दैन C++ है इन द टाइप कन्वर्जन दैट आर अलाउड। बूलियंस के नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर टाइप्स। बूलियन जो है वो किसी और टाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि उसमें सिर्फ 0 और 1 ही इस्तेमाल किया होना होता है, या उसमें ट्रू और फॉल्स के तौर पर ही हमने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। फॉर द अदर प्रिमिटिव टाइप्स करेक्टर है, बाइट है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्वर्सेशन, इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन है और एक्सप्लिसिट है। तो अब इन दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन। एन इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन मीन्स दैट अ वैल्यू ऑफ वन टाइप इज़ चेंज टू अनदर टाइप। इसके नीचे सिंपल सी एग्जांपल दी गई है कि ये जो हमारे पास अब करैक्टर है सी, इसकी हम वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो वै सी को हमने ए के बराबर डिफाइन कर दिया, तो सी के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्ज़ करिए अब हमने सी की वैल्यू 10 रखी हुई थी, तो हम कह देते कि सी बराबर ए है, तो ए की भी वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सी के अंदर जो वैल्यू थी या सी की जो वैल्यू असाइन की गई थी उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन है। उसके बाद
एक्सप्लिसिट कन्वर्सेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्सेशनल कास्ट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर दैट अ प्रोग्राम इज ट्राइंग टू परफॉर्म कन्वर्जन विद द नॉलेज ऑफ पॉसिबल डाटा लॉस। यहाँ पे हमारा कुछ डाटा लॉस हो सकता है, वो इसलिए कि जैसे अब ये देखें हमारे पास ये फ्लोट वैल्यू है, डबल डी लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट वाली वैल्यू है। तो अगर हम इसको इंट में तब्दील करेंगे, इंटीजर बनाना चाहते हैं, तो इंटीजर में तो पॉइंट वैल्यू आ नहीं सकती, तो इसमें 75.25 है। तो जब इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये खाली 75 रह जाएगा। तो हमारा जो डाटा है पॉइंट के बाद वाला 0.25 वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है। जावा क्लासेस कंटेन फील्ड्स एंड मेथड्स। इसमें दो ही चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं होती हैं, फील्ड्स एंड methods. A field is like a C++ data member and a method is like a C++ member function. Each field and method has a access level. अब यहाँ पे हमारे पास 4 किस्म की क्लासेस दी गई हैं जिनके एक्सेस लेवल अलग अलग किस्म के हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कोई भी एक्सेसिबिलिटी ऐसी होती है जिसकी लिमिट होती है कि अब हमने अपने तक प्राइवेट रखा तो वो सिर्फ हमारे डाटा कोई और उसको नहीं देख सकता है। एक्सेसिबिलिटी ओनली इन दिस क्लास, अगर कोई एक क्लास है तो उसका डाटा सिर्फ उसी क्लास में ही रहेगा। पैकेज आगे हमारे पास आ गया है एक्सेसिबिलिटी ओनली इन दिस पैकेज। अब जो हमने पैकेज डिफ़ाइन किया हुआ है उसमें जो डाटा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी पैकेज में इस्तेमाल हो सकता है, किसी और के लिए वो लीगल नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रोटेक्टेड। हमने जैसे किसी भी चीज़ को पासवर्ड लगाया होता है तो वो उसे हम कहते हैं कि प्रोटेक्ट फाइल है। ये कोई भी फाइल है उसको हमने पासवर्ड लगाया तो प्रोटेक्ट फाइल होगी, उसे कोई भी और अनऑथोराइज पर्सन नहीं देख सकता। तो ये एक एक्सेसिबिलिटी है कि हमने ऑथोराइज्ड को ही इसका पासवर्ड दिया हुआ है कि वही इसे एक्सेस कर सके। एक्सेसिबल ओनली इन दिस पैकेज एंड इन ऑल सब क्लासेस ऑफ दिस क्लास। एक क्लास के अंदर जो डाटा है उसकी सब क्लासेस तक भी उसकी एक्सेस हो सकती है, लेकिन उसके बाहर नहीं होगी। पब्लिक क्लास ये ऐसी क्लास होती है कि जिससे कोई भी अननोन हो, नॉन हो, ऑथोराइज्ड हो, नॉन ऑथोराइज्ड हो, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसमें एज इन C++ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन जावा आर यूज टू इनिशियलाइज ईच इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ये जो C++ में कंस्ट्रक्टर होते हैं वो इन जावा आर यूज टू इनिशियलाइज, जावा में भी इनिशियलाइज करते हैं हर एक क्लास के इंस्टेंस को। दे हैव नो रिटर्न टाइप, इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है और ना ही ये ओवरलोडेड होते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ फील्ड, इफ़ यू डोंट इनिशियलाइज अ फील्ड, अगर हमने फील्ड को इनिशियलाइज नहीं किया है द फील्ड विल बी गिवन आर डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जाहिर सी बात अगर किसी को हम वैल्यू नहीं देंगे, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रोग्राम की तरफ से चल रही है वही वैल्यू हमारे पास शो होगी डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप के हवाले से। द वैल्यू आर द सेम आर एज दोज यूज टू इनिशियलाइज्ड न्यूली क्रिएटेड अरे। उसके बाद हमारे पास एक्सेस कंट्रोल का आ गया। नोट दैट द एक्सेस कंट्रोल मस्ट बी स्पेसिफाइड फॉर एवरी फील्ड एंड एवरी मेथड। देयर इज़ नो ग्रुपिंग एज इन C++। हमारे पास एक एग्जांपल है, पब्लिक में हमारे पास इंट एक्स भी दिया गया है और इंट वाई भी दिया गया है। ओनली एक्स इज़ अ पब्लिक, वाई गेट्स द डिफ़ॉल्ट पैकेज एक्सेस। अब यहाँ पे हमने इंटीजर दो शो किए हैं एक्स और वाई। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक्स की अगर कोई वैल्यू असाइन होती है तो हम वाई को असाइन नहीं करते तो वाई ऑटोमेटिकली ही एक्स की जो वैल्यू है वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सेस कर लेगा। उसके बाद फाइनल फील्ड एंड मेथड्स। फील्ड एंड मेथड्स कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड फाइनल। फाइनल में ये होता है कि को ऐसी वैल्यू जो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कांस्टेंट होता है, तो फुल्ली फाइनल जो वैल्यू किसी चीज़ की होती है वो हम असाइन कर लेते हैं। बिल्ट इन क्लासेस हैं हमारे पास
Following is a list of some useful classes in Java. These classes are not really part of the language. They are provided in package. ये पैकेज में इस्तेमाल की गई लैंग्वेजेस हैं। इनमें हमारे पास सबसे पहले स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्रिएशन, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट की जाती है? सबसे पहले हमारे पास S1 यहाँ पे दिया गया है इक्वल टू हेलो, इन्वर्टेड कामा में हेलो लिखा गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया हेलो। S1 इक्वल टू हेलो आएगा। जब भी हम S1 लिखेंगे तो इसका मतलब हेलो कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद जो S2 इक्वल टू न्यू है, तो न्यू इसलिए लिखा गया है कि ऊपर वाली वैल्यू को S2 असाइन ना कर ले। तो उसके बाद S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग S1। अब S1 यही जो ऊपर हमने वैल्यू असाइन की है हेलो, वही यहाँ पे दोबारा से आ जाएगी। यूज़ न्यू एंड एड अ डिफरेंट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमारे पास आएगा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। इसमें दो स्ट्रिंग को हमने आपस में जोड़ना होता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी है S1 इक्वल टू हेलो प्लस वर्ड। तो ये जब मिक्स हो गया हमारा पुट आएगा तो उसमें हेलो वर्ड प्रिंट होगा। उसके बाद स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू S1 प्लस एक्सक्लामेशन मार्क। तो ऊपर हमने S1 की क्या वैल्यू ली थी? हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड को प्लस करेंगे एक्सक्लामेशन के साथ, तो हेलो वर्ड के एंड पे ये साइन आ जाएगा एक्सक्लामेशन मार्क का। उसके बाद S3 इक्वल टू S1 प्लस 10। तो S1 हमारे पास हेलो वर्ड है, तो हेलो वर्ड प्लस 10 आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट इज़ द बेस क्लास फॉर ऑल जावा क्लासेस। तमाम जावा क्लासेस के लिए एक बेस क्लास जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसमें हमारे पास क्लासेस फॉर प्रिमिटिव टाइप्स। इन Java we have classes also for primitive types. These are boolean, integer, double, etc. Note that variables of type boolean, integer और ऑब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे इन क्लासेस में। और पैकेज क्या है? एवरी क्लास इन जावा इज़ पार्ट ऑफ सम पैकेजेस। पैकेजेस इस्तेमाल होते हैं जावा क्लासेस में, और हर पैकेज के अंदर क्लासेस होती हैं, और क्लासेस के अंदर हमारे पास मेन प्रोग्राम इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इनका सिंटैक्स होता है। ऑल क्लासेस इन a file are part of the same package. You can specify package using a package declaration, package name। यहाँ से हम अपने पैकेज का नेम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डायनामिक बाइंडिंग है। when the compiler resolves the method call binding during the execution of the program, such process is known as dynamic or late binding in the Java। जब हमारा कंपाइलर कॉल बाइंडिंग मेथड को रिजॉल्व करता है एग्जीक्यूशन के दौरान, तो इस प्रोग्राम को हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं और डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। आगे कंस्ट्रक्टर जावा इज़ अ स्पेशल मेथड दैट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए जो सबसे पहला किसी चीज़ का प्रोसेस होता है किसी को बनाने के लिए, वो उसको इनिशियलाइजेशन करना होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। जब भी किसी ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड क्लास दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये एक रिस्ट्रिक्टेड क्लास है जो ऑब्जेक्ट को तो क्रिएट नहीं करती, टू एक्सेस इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। ये किसी और क्लास से इनहेरिट करके बनाई जाती है। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होगी? एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज़ वन ऑफ द इफ़ेक्टिव मीन्स टू हैंडल द रन टाइम एरर्स। ये रन टाइम एरर्स को हैंडल करती है और प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को मेंटेन करती है। उसके बाद चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस इज़ अ प्रोग्राम एरर एंड आर फैटल। ज़ाहिर सी बात है, जो भी प्रोग्राम अनचेक्ड होगा उसमें काफ़ी सारे एरर्स आने के चांसेस होते हैं। तो यही प्रोग्राम यही चीज़ें नीचे हमें दिखाई गई है यहाँ पे।
तस्वीर में कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है थ्रोएबल, इसमें जो चीज़ हम अनचेक्ड कर देंगे वो में भी उसमें एरर्स हो सकते हैं और वो हमारे प्रोग्राम की एक्सेप्शन हैंडलिंग को डैमेज कर सकती है, हमारे प्रोग्राम को डैमेज कर सकती है और उसके फ्लो ऑफ कंट्रोल को डिस्टर्ब कर सकती है। और जो चेक्ड होगी वहाँ पे सारे के सारे हमारे जो एरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली रन टाइम एरर्स जावा में कैच हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जावा थ्रेड्स हैं। जावा जावा थ्रेड्स अलाउ अ प्रोग्राम टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली बाय डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। ये इजाज़त देती है एक प्रोग्राम को कि मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम वो ऑपरेट कर सकते हैं। थ्रेड कैन बी यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड टास्क इन द बैकग्राउंड। ये कभी भी डिस्प्ले पे आके तो हमारे प्रोग्राम को इंटरप्ट नहीं करते हैं, ये इन द बैकग्राउंड ही अपना काम करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो है उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। क्रिएटिंग जावा थ्रेड्स के हम कैसे जावा थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू क्रिएट आवर ओन थ्रेड्स। सबसे पहला सब क्लासिंग द थ्रेड्स, थ्रेड क्लास एंड इंस्टेंशिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। और दूसरा इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। ये दो तरीके हैं जिन जावा थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये जस्ट एक नीचे हमारे पास एग्जांपल दी गई है इसकी कि हम किस तरह से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपने इसका एक सिंटैक्स देख लेना है। ये जस्ट एक पब्लिक क्लास है थ्रेड एग्जांपल। ये एक वर्ड मेन का उसने मेन फंक्शन स्टार्ट किया है फॉर का लूप लगा के, तो सिंपल सी प्रिंट आउट लेने की कमांड इसमें लगाई गई है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने इसके सिंटैक्स को एक दफ़ा देख लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्टार्टिंग द थ्रेड। आ थ्रेड इज़ स्टार्टेड बाय सिंपली सेंडिंग स्टार्ट मैसेज। स्टार्ट का कीवर्ड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो थ्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। नीचे के एग्जांपल में दिया गया है पब्लिक क्लास थ्रेड स्टार्ट एग्जांपल। तो स्टार्ट का कीवर्ड इस्तेमाल किया तो यहाँ पे हमारे पास पब्लिक क्लास में थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, ये जैसे कि मैंने आपको पहले हेलो वर्ड में ही बता दिया था कि ये इसका मेन फंक्शन होता है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट इसमें लिखे जाते हैं। न्यू थ्रेड, अब न्यू थ्रेड यहाँ पे लिखा गया तो इसकी जो स्पेस है वो भी एलोकेट हो गई है। डॉट स्टार्ट है तो यहाँ पे हम स्टार्ट का कीवर्ड इस्तेमाल कर चुके हैं, तो हमारा जो थ्रेड है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जस्ट एक सिंपल साइज का एग्जांपल था हमारे पास। उसके बाद थ्रेड्स जो मेथड है हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से हम थ्रेड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें स्टार्ट है, स्लीप है, यील्ड, रन, वेट, नोटिफाई, ये सब की सारी जो चीज़ें ये थ्रेड्स में इस्तेमाल हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, वेट एंड नोटिफाई। इसकी एग्जांपल आप बहुत ही सिंपली एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि अब एक डॉक्टर है तो उसके पास 8 से 10 पेशेंट हैं, तो मैक्सिमम वो क्या करेगा, सबको इकट्ठा तो देख नहीं सकता, तो ऐसे करेगा कि टोकन ले लेगा और उन सबको एक नंबर दे देगा, वेटिंग पे लगा देगा। जिसका नंबर आएगा उसको नोटिफाई कर देगा, वो आगे आ जाएगा और बाकी सारे के सारे वेट पे चले जाएंगे। इसी तरह से ये भी काम करता है, वेट एंड नोटिफाई। थ्रेड्स आर बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनिटर। द वेट एंड नोटिफाई मेथड्स आर यूज्ड जस्ट लाइक वेट एंड सिग्नल इन अ मॉनिटर। वही मैंने बात जो अभी आपको बताई कि कुछ वेट करेंगे और जिसका नंबर आएगा उसको नोटिफाई किया जाएगा, सिग्नल दिया जाएगा मॉनिटर के ज़रिए। दे अलाउ टू थ्रेड्स टू कोऑपरेट एंड बेस्ड ऑन अ सिंगल शेयर्ड लॉक ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास एप्लेट आ जाते हैं। एप्लेट हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि एप्लेट क्या चीज़ है। तो एप्लेट हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया गया एक जावा प्रोग्राम होता है। जावा प्रोग्राम एंड एप्लेट इज़ अ जावा प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इनटू अ वेब पेज। अब एम्बेडेड सिस्टम मैंने आपको ये बताया था कि एम्बेडेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिन्हें किसी भी ख़ास मकसद के लिए रिमोट किया जाता है या बनाया जाता है। इट रन्स इनसाइड द वेब ब्राउज़र एंड वर्क्स एट क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड की तरफ से ये इस्तेमाल किया, वेब ब्राउज़र में इस्तेमाल किया जाता है।
an applet is embedded in an HTML page using the applet or object tag and hosted on a web server। ये जस्ट वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बता दी थी। स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही एम्बेडेड सिस्टम बनाए जाते हैं और ये एप्लेट एक जावा प्रोग्राम है जो एम्बेडेड सिस्टम पे काम करता है। एप्लेट्स आर यूज टू मेक अ वेबसाइट मोर डायनामिक एंड एंटरटेनिंग। ये हमारे लिए ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली वेबसाइट जो है वो बना सकता है। ज़ाहिर सी बात है जब C++ से एडवांस लैंग्वेज आएगी तो वो हमें जो वेबसाइट बना के देगी वो भी C++ से ज़्यादा एडवांस ही होगी। तो आज के लेक्चर का हमारा यहीं पे इख्तिताम होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है हर एक डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।